बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब दर्जी रहा करता था, जिसका काम सिर्फ लोगों के पुराने फटे पुराने कपड़ों की सिलाई करना था। उसकी दुकान टूटी फूटी थी, जिसमें एक पुरानी सी मशीन, कुछ सुइयां, धागे और एक छोटा सा दीपक ही उसकी पूंजी थी। दिन भर मेहनत करता, पर शाम होते होते बस इतनी कमाई होती कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती। शादी ब्याह का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। गांव वाले उसे बेचारगी की नजर से देखते, मगर दर्जी के दिल में हमेशा एक सपना पलता कि काश एक दिन उसकी किस्मत बदल जाए और वो भी राजसी ठाट बाट वाली जिंदगी जिए। मगर यह सपना हमेशा सपना ही लगता। एक दिन की बात है, दर्जी काम से लौट रहा था कि उसे रास्ते में एक चालाक लोमड़ी मिली, जो जख्मी होने का नाटक कर रही थी। दर्जी का दिल बड़ा नरम था। उसने लोमड़ी की मदद की, उसके जख्म को सुई धागे से टांका और उसे पानी पिलाया। तभी लोमड़ी अचानक उठ बैठी और बोली, ऐ दर्जी, क्या तुम जानते हो मैं साधारण लोमड़ी नहीं हूँ, बल्कि एक जादुई लोमड़ी हूँ जो इंसानी रूप भी ले सकती है। तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हें वो इनाम दूंगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दर्जी आश्चर्यचकित हो गया और बोला, मुझे इनाम की कोई चाहत नहीं, बस इतना चाहूंगा कि 2 वक्त की रोटी आराम से मिल जाए। इस पर लोमड़ी हंसकर बोली, नहीं दोस्त, तुम्हें उससे कहीं अधिक मिलेगा। मैं तुम्हें राजा का दामाद बना दूंगी। दर्जी को यह मजाक लगा और वह हंस पड़ा, पर लोमड़ी ने उसी समय योजना बनानी शुरू कर दी। अगले ही दिन वह दर्जी को नदी किनारे ले गई और बोली, जो मैं कहूँ वही करना। दर्जी ने हामी भर दी। लोमड़ी ने अचानक अपना रूप बदला और एक शाही इल्ची बन गई। उसने दर्जी को झाड़ियों में छुपने को कहा और खुद नदी पार करके सामने वाले राज्य के राजा के दरबार में जा पहुंची। दरबार सजा हुआ था, सिपाही, वजीर और दरबारी सब मौजूद थे। राजा ने सम्मान से इल्ची को बुलाया और पूछा, कहो किस काम से आए हो? लोमड़ी ने शाही अंदाज में झुककर कहा, मेरे बादशाह ने आपकी बेटी के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा है। उनका पुत्र जवान, सुंदर और योग्य है। यह सुनकर राजा की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उसकी बेटी की शादी के लिए वह लंबे समय से चिंतित था। राजा ने बिना देर किए कहा, हमें यह रिश्ता मंजूर है, और तैयारियों का आदेश दे दिया। लोमड़ी तुरंत वापस दर्जी के पास लौटी और बोली, तैयार हो जाओ, तुम्हारी शादी राजा की बेटी से होने जा रही है। दर्जी हैरान रह गया और बोला, लेकिन मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं, मैं शाही दूल्हा कैसे बनूंगा? लोमड़ी ने मुस्कुराकर कहा, ये चिंता मुझे छोड़ दो। अगले दिन उसने एक धोबी को सोने का सिक्का देकर कहा, अपने सारे कपड़े पेड़ों और झाड़ियों पर टांग दो। फिर एक रुई बेचने वाले को कहा कि नदी किनारे रुई के बड़े बड़े गट्ठर छोड़ दे। दूर से देखकर ऐसा लगने लगा जैसे शाही बारात नदी के किनारे डेरा जमाए बैठी है। लोमड़ी ने दर्जी को अपने जादुई खजाने से शाही कपड़े पहनाए। अब दर्जी किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। लोमड़ी ने उसे समझाया, बस चुप रहना और मेरा कहना मानना। उधर शादी के दिन राजा छत पर चढ़कर बारात देखने आया, तो उसे पेड़ों पर लटके कपड़े तंबुओं जैसे और नदी में तैरते रुई के गट्ठर नौकाओं जैसे दिखाई दिए। राजा समझ गया कि बारात आ चुकी है। तभी लोमड़ी इल्ची बनकर उसके पास पहुंची और रोने लगी। बोली, महाराज, बहुत अनहोनी हो गई। नदी पार करते वक्त तूफान आया और पूरी बारात डूब गई। बस हमारा राजकुमार ही बचा है। राजा घबराकर बोला, कहाँ है हमारा दामाद? लोमड़ी ने कहा, नदी के पार अकेला बैठा है। कपड़े भीग गए थे, उसने किसी गरीब से कपड़े उधार लिए हैं। राजा ने फौरन अपने सिपाहियों को भेजा और दर्जी को शाही ठाट बाट से महल में लाया गया। शादी धूमधाम से हुई और दर्जी राजा का दामाद बन गया। उसे महल, सोना चांदी और इज्जत सब मिल गया। गांव वाले ये खबर सुनकर दंग रह गए कि जो दर्जी कल तक भूख से जूझ रहा था, आज राजकुमारी का पति बन गया है। कुछ दिन बाद दर्जी ने लोमड़ी से कहा, तुम्हारी वजह से मेरी किस्मत बदली, तुम यहीं रहो। मगर लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, मेरा काम पूरा हो गया, अब मुझे जंगल लौटना होगा। दर्जी ने उसे रोकना चाहा, मगर वह गायब हो गई और अपने साथियों में जा मिली। दर्जी अब शाही जिंदगी जीने लगा, मगर उसने कभी नहीं भुलाया कि उसकी तकदीर बदलने वाली सच्ची दोस्त एक चालाक और जादुई लोमड़ी थी। और इस कहानी से यही सीख मिलती है कि गरीब होना कोई पाप नहीं है, मगर इंसान की नेकदिली और सच्चा साथ देने वाला दोस्त उसकी जिंदगी बदल सकता है। और जो दूसरों की मदद करता है, उसके लिए ईश्वर भी नई राहें खोल देता है। इसलिए कभी उम्मीद मत छोड़ो और यह भरोसा रखो कि एक दिन जिंदगी जरूर बदल सकती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।